बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठक की दूसरी नशिस्त शुरू करने लगे हैं और जब तक ये आप तक पहुँचेगी तो मेरा ख़्याल है कि फ़र्दर डेवलपमेंट हो चुकी होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुलाकात जारी है, मशावरती मुलाकात बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, और ये जो आइनी तरमीम है इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि ये आर या पार वाला मामला है दोनों तरफ से, PDM की तरफ से या हुकूमत की तरफ से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी। तो या चले जो भी आप इसको कह लें, लेकिन हम इसको इस नज़र से देखते हैं कि ये इदारों की इस्लाह का मामला है। तो क्या पीडीएम है ही नहीं सर, पीडीएम कौन सा? चलो बच्चा है, पीडीएम का बच्चा। तरमीम जो है इसके बारे में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों लग रहा है कि उनकी सियासत लपेट दी जाएगी? गई बेस पानी में अब चौधरी साहब ने पूरा जवाब देना। जो चौधरी मुक्सर है कि वो समझे कि सारी मस्जिद के फैसले नहीं आए। थैंक यू। अच्छा, मुक्सर दे दी ठीक है। थोड़ा नहीं किसी और पे बोलनी लगती है। मैं कितनी लंबी बात करता हूँ रजी साहब। अच्छा ये 2 मिनट इसमें जाया हो सर, आपने मुझे टोका है, जो मुझे टोका है उसमें 2 मिनट लगे प्लीज। अब खान साहब कैसे उन्होंने रिएक्ट किया जब मैंने सिर्फ सवाल पूछने की कोशिश की, तो आपने वो मेरे ज़हन में जो खाका बना हुआ था उनके सवाल से वो सारा खाका तहस कर दिया, तहस नहस। असल में सुनते हैं ये जो कह रहे हैं ना हमारे जज, मेरे जज, फलां जज, ये जज, वो जज, ये इशू यही है। इनके ख्याल में जो जैसे कि आपने देखा जब से चीफ जस्टिस काजी फाइल साहब आए हैं उन्होंने अपने इख्तियार जो चीफ जस्टिस के इख्तियार है वो जो कहते हैं जनाब मास्टर ऑफ द रोस्टर, वो इख्तियार इतना बड़ा इख्तियार जिसके लिए खुद मरे जा रहे थे जज जो है जिन्होंने इख्तिलाफ किया है, जिन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनना और वो समझ रहे थे कि शायद ये हमारा इख्तियार है। वो साढ़े वाले केस दे कीता सी, ठीक है ना। वो वाला जो है वो बंदा जो आइन और कानून के बिल्कुल लाइन में सीट में चल रहे हैं। अब ये जो जजेस हैं जो जिनको ये चाहते हैं कि जज रहे, उन्होंने जिस तरीके से तशरीह की है आइन के आर्टिकल 63A की, सबने तनकीद की, सबने कहा कि ना ये तो रीराइट कर दिया। अब जो उसका तफसीली फैसला आया है वो अगर पढ़े तो ये एक मुहावरा है कि जो कानून है, फ्रेज है कानून की, कानून जो है वो जज की आस्तीन पर होता है, लिखा होता है। यानी ये तस्वर ही नहीं किया जा सकता कि जज को कानून का ना पता हो। लेकिन इनका 63A वाला जो जजमेंट थी 3 जजों की, 3-2 से फैसला आया था, मुनियाल साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे, हसन साहब थे, मुनीब अख्तर साहब उसके आखिर हैं। उसमें जितने भी कवानीन हैं, जितने भी तय करदा असूल है सुप्रीम कोर्ट के, उन सबको नज़रअंदाज किया गया। ऐसे लग रहा था जैसे उस फैसले को पढ़े कि शायद इनको ना कानून का पता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ना आइन का पता है और ना ही इनको सुप्रीम कोर्ट की साबका जजमेंट्स का पता है। हाँ, ये देखें जो रावलपिंडी केस था, रावलपिंडी बार एसोसिएशन केस, 17 जजों का फुल कोर्ट का फैसला था। उसमें 63A की तशरीह कर दी गई है और उसमें ये कह दिया कि ये सेल्फ एग्जिट क्या कहते हैं, ये खुद अपना नहीं, एक्सप्लेनेटरी तो मैं कहता हूँ ना कि अपनी वजाहत खुद करता है। एग्जीक्यूटरी सेल्फ एग्जीक्यूटरी यानी वो होता है सर, हाँ वो ये होता है जिसके ऐसा वो बाकर जो काकड़ केस है, बात काकड़ केस, उसमें ये बता दिया गया है कि वो आर्टिकल लाइन का जिस पर अमल के लिए किसी कानून की जरूरत ना हो जी, वो इन्होंने वो उसको भी नजरअंदाज कर दिया। फिर 63A वाला 17 वो मैंने बता दिया। मैं फिर अल जहाद ट्रस्ट केस में इन्होंने ये बताया, डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो मुशावरती इख्तियार है 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो रेफरेंस भेजता है सदर, वो उसकी पाबंदी लाजम नहीं है, माने या ना माने। इन्होंने 184 की जो दरखास्त थी इनकी सुप्रीम कोर्ट बार की, उसको सदारती रेफरेंस के साथ सुना और अदालती फैसले के जरिए सुना। मुनीब अख्तर और बुनियाल साहब का बेंच था जिसने ये कहा कि इनको उस रेफरेंस के साथ सुनेंगे। रेफरेंस सर अभी फाइल नहीं हुआ। सुन नहीं हो गया था यार, उसके बाद है। और नहीं भाई बात
या फिर रेफरेंस आया तो उसको कर दिया। 21 को रेफरेंस फाइल हुआ था और 18 को दरखास्त हुई थी। ठीक है बाद में आप ठीक है ना मेरी जैसे के ऐलान के साथ लेकिन मुदाखलत नहीं करते। लेकिन ये है ना कि दोनों को इकट्ठा तो किया ना, हाँ, इकट्ठा किया। वो मुनीब अख्तर और उसका बैंक था जिसने इकट्ठा जी, किया। बिल्कुल ऐसे ही। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी। और फिर इमरान खान ने एक दरखास्त दी बाद में जब ये चला गया कि जनाब उसको ना ताहियात नहल किया जाए, जो बंदा वोट जब उन्होंने कहा ना वोट नहीं गिना जाएगा और फिर नहल होगा। अच्छा जो नहली वाला मामला है, जो जजमेंट की मैं बात करूँ, इस तरह के जजेस चाहते हैं जिसके बारे में उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सियासी मकासद के लिए या सियासी अगराज के लिए फैसले देने वाले जजों को नहीं रोक सकेंगे मंसूर अली शाह साहब। ये बात की है ना बिलावल भुट्टो जरदारी ने। तो वो जो ये कहते हैं अदलिया की आज़ादी की बात कर रहे हैं, अदलिया के इख्तियार कम नहीं किए जा सकते। ये फैसला अदलिया के इख्तियार को कम कर रहा है, बल्कि ना सिर्फ अदलिया के इख्तियार को कम कर रहे हैं बल्कि कुछ और इदारों के इख्तियार को कम कर रहे हैं। पार्लियामेंट का इख्तियार तो ये कम कर दिया कि जनाब अदम एतमाद नहीं आ सकती, ना वज़ीर आज़म के खिलाफ ना वज़ीर आला के खिलाफ। इनको दूसरा ये कि 63A जो है, जो वो सेल्फ एग्जीक्यूटिव है, जो भी है उसका, वो जो पार्टी हेड है उसको इख्तियार देता है नहली के लिए रेफरेंस देते, वो इख्तियार खत्म करते हैं, डायरेक्ट ही हो गया। दूसरा स्पीकर का इख्तियार खत्म कर दिया कि उसने रेफरेंस आगे रेफर करना है इलेक्शन कमीशन को, वो भी हो गया। इलेक्शन कमीशन ने फिर 30 दिन के अंदर उसका फैसला करना है, वो इख्तियार भी खत्म कर दिया। उसके बाद 30 दिन का जो फैसला आएगा बाद इलेक्शन कमीशन का, उसके खिलाफ अपील जानी है सुप्रीम कोर्ट में, आइन में लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार खत्म कर दिया। ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार क्या है, उसमें कदगन नहीं लगाई जा सकती, अपने फैसले के जरिए, उन्होंने खुद लगाई, अपने फैसले के जरिए उस पर कदगन लगा रहे हैं। इस तरह की अदालत ये चाहते हैं। सही। और इसका जो वाद हल है वो वही है जो ये सियासी जमातों ने ढूंढा है कि एक आईनी अदालत हो, उसमें ईमानदार जजेस हो। ये जो है ना काजी साहब के ऊपर वो कित्थों ले आए ये? निशाने पर रखा हुआ काजी साहब को, मैं सही बात कर रहा हूँ, इसमें कतई कोई किसी से कोई मोहब्बत, किसी से कोई नफरत नहीं है। काजी साहब अगर वो कबूल नहीं ना करते, तो मैंने अभी इमदाद सिंह से बात कर रहा था प्रोग्राम से पहले, पंजाबी कहते हैं कि अक्का सोनू दे के रोवोगे, ऐसा जज मिलने ही नहीं यार। बहरहाल ठीक है, आपको नहीं पसंद तो ठीक है ना, उन्होंने क्यों पसंद? आइन कानून पसंद ही हो नहीं या है। ना पसंद हो, इन्होंने तो ये- चाहिए और दूसरी गुड टू सी यू चाहिए उन्हें तो। और दूसरी जो बात है, इस पे आईनी अदालत पे जो मेरी इतला है, तमाम मैंने पहले भी शायद अर्ज किया है, तमाम जमातों को इस पे इत्तेफाक है। नहीं आखिर, और मेरी एक और इतला खबर और दे दूं कि 18 को शायद इजलास भी हो रहा है। वो फिर हाँ ये ठीक है, ये यहाँ मैं बता दूं 14 को इजलास हो रहा है। अच्छा जी। हाँ जी 12 को कल है। कल शायद 12 को इजलास है और शायद 14 को, अब ये बताया ना आपने को, वो सेशन जो है वो नहीं 18 को टेबल हो रहा है और 20 को शायद 14 पेश को हो जाए। जॉइंट सेशन का कहा गया जॉइंट है सेशन में कि जॉइंट सेशन नहीं हो सकता। जॉइंट सेशन में रखा नहीं जा सकता इसको। सर मेरी तरफ सुन लो, वो महंगाई के लिए है ना। मैं मतलब कभी उसमें किसी जो प्रेसिडेंट ऑफ मेरा ख्याल चाइना ने या सॉरी वजीर आज़म ईरान के प्रेसिडेंट ने खिताब करना था, उसके लिए जॉइंट सेशन, ज़ाहिर है इजलास बुलाएंगे तो वो सेशन होगा। मेरे ख्याल में कल इजलास हो रहा है। अभी ये किसी चेक दोस्त ने करें। कहा कि नहीं हो रहा, मैंने बिल के हवाले से बात मामला ही किया हो रहा है था। ना, मामला ही हो अभी रहा है। किसी दोस्त ने कहा था देखिए, कि नहीं हो रहा। सर वो अभी साले जाफर साहब अच्छा साले जाफर साहब की खबर है। इजलास अभी कॉल ही नहीं किया गया ना, तो वो फिर अभी हो सकता है ना हो, एक अलग बात है। असल जो बात है ना अदलिया की आज़ादी की, पहली बात तो मेरा सवाल है कि अदलिया किधर है? लब्बो अदलिया पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में सारे हाई प्रोफाइल केसेस सिवाय काजी फायज ईसा के दौर के सारे हाई प्रोफाइल केसेस में अदलिया ताकतवर के साथ खड़ी है, या फिर पॉलिटिकल मोटिवेशंस होती हैं, जजेस साहब पॉलिटिकल जो उनके एफिलिएशंस होती हैं उनके साथ खड़े होते हैं। यहाँ काजी फायजा साहब परवेज मुशर्रफ के मुकदमे को सीधा कर देते हैं, भुट्टो शहीद के मुकदमे को सीधा कर देते हैं, 63 को सीधा कर देते हैं। पार्लियामेंट का जो अख्तियार छीना गया था वो लौटा देते काने ने छीना था, इफ्तिखार चौधरी ने, कि पार्लियामेंट हमारी मर्जी की कानून साजी करेगी, वो तक उसने काजी फायजा साहब के दौर में कहा गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसने दजाल ने तो छीना था आइन की तरमीम का अख्तियार,
हाँ दजाल था यार वो हमारी जमहूरियत का, ठीक है। उसने छीना था आइन में तरमीम का अख्तियार पार्लियामेंट से। काजी साहब ने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट का अख्तियार आइन तो बड़ी बात है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को भी हम नहीं छेड़ सकते। आपने 190 मिलियन पाउंड क्यों मिस किया जो वापस देते हैं कौमी खजाने को? ओहो वो तो कोई और डैम दूसरा- फंड वाला भी चल रहा है। डैम फंड, ठीक वो भी दे देने है। हाँ तो असल चीज़ ये है कि यहाँ अदलिया जब जब हाई प्रोफाइल केसेस रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ना उसने गुलामी दी है, नौकरी की है जजों ने, और आज भी कर रहे हैं। अच्छा एक तो अब सवाल सवाल जो है सवाल वो सवाल ये है, मुझे मेरी बात करने दो। सवाल ये है कि क्या अदलिया को आज़ाद आइन और कानून से होना चाहिए या अदलिया आइन और कानून के मातहत हो? मातहत होनी दूसरा सवाल ये है कि अख्तियार किसका है आइन में तरमीम करने का? पार्लियामेंट किसी दज्जाल का, उमरता बंदयाल का, क्या या शेर- पार्लियामेंट का? क्या बात है, दज्जाल उमरता हाँ, बंदयाल या पार्लियामेंट का? सुभान पार्लियामेंट का अख्तियार है। यही हाँ मुनीब उमरता बंदयाल के साथ बैठा था ना, हाँ। उसका उसका ओए जूनियर यार, था उस पीछे bench आए में, थे ना। ठीक है ना। ले ये वो ले ग्रुप है, वो प्रोग्राम टोला है यार, डरने की जरूरत नहीं है अब। हाँ अब बात है जंग है सीधी, जाने वाले हैं। बात है पार्लियामेंट नहीं, की नहीं, जो सुपरमेसी तो की। खलोते नहीं नहीं, जाने वाली बात किसी सर की नहीं है। बंदयाल ਨੂੰ टक्कर ਦਿੱਤੀ ਸੀ सर उस वक्त दी थी सर, बंदयाल ਨੂੰ हमने ਉਹਨੇ टक्कर उसके ਦਿੱਤੀ उसके है। होते हुए की थी सर। परेशान नहीं होना हाँ। अच्छा बात अख्तियार है पार्लियामेंट का, और सर नहीं नहीं आप बात सारा सीक्वेंस रुक जाते ना। सारे निकल जाते हो, मैं फंस जाता हूं। ਉਹ ਨਹੀਂ नहीं, ਫਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋ ਸਰ सर कदी फसे हो तो ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਸੇ ਹੋ ना दसो ਦੱਸੋ नोटिस हो जाए मेरे ਉਹ खिलाफ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ यार ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਬਾਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾफ बोल लेना, अच्छा, मैं ਤੁਸੀਂ बच जाओगे, हाँ। इंज कर लो। तो सर बात अख्तियार है पार्लियामेंट का, वो अख्तियार हम किसी को छीनने नहीं देंगे किसी की मोहब्बत में। बिल्कुल ठीक है। बतौर जर्नलिस्ट, बतौर पाकिस्तानी शहरी, हम पार्लियामेंट के इस अख्तियार के साथ खड़े हैं। आईनी अदालत दुनिया के 85 मुल्कों में है। अगर हमारे जज सियासी हो जाएं, फैसले ना करें, बिल्डिंगें गिरवा रहा था गुलजार कराची की, जी हाँ उसको 60 वाला कराची चाहिए था, 60 वाला कहां से लाए हम? उसने नथ डाल के रखी थी हमारी हुकूमत को। साकिब निसार पागल खाने में जाता था, पागल। साकिब निसार जाके अस्पतालों के कमरे चेक करता था, सिंध की मातहत अदालत के जज के मुंह पे जाके मोबाइल मारता था। ये साकिब निसार का काम था। तो हमें वो जुडिशरी नहीं चाहिए। ये अब हमारे दोस्त सारे कह रहे हैं, सब दोस्त वो जो वकला हैं या सियासी लोग, कि जी अदलिया की आज़ादी में, अदलिया है किधर? पहले लबो तो सही ना, फिर आज़ादी की गल करो तुसी। ये अदलिया नहीं है, ये अदलिया के ये नाम पे टोला है, टोला। अच्छा एक रजी साहब ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अब तुसी मेरे खिलाफ गल कर लो। नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ सवाल करने लगा। ये एक आर्गुमेंट ये भी है कि चूंकि ये जज जो आज़ाद जज हैं ये पाकिस्तान की फौज क्या हुक्म नहीं अब मानते और बल्कि उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, खत लिखते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान की फौज को वही पुरानी वाली अदलिया चाहिए, उसके लिए ये एक आईनी अदालत बनवा रहे हैं। इधर रोशनी दामन को, इस पे शायर ने कहा था, दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख। ये जज जाली डिग्रियां लैके इस्लामाबाद हाई कोर्ट दा सदर ब्लैकमेल करके वो की बनाया जो साहब यार जाली जज जज भी स्टे पे रह सकता है। सवाल है जरी साहब ने बड़ा कमाल, जज स्टे पे है, जज स्टे दे जज साहब स्टे पे है सिंध हाई कोर्ट से। और हाई कोर्ट। मज्जा जज मज्जा दियां बैठे- भैणा बैठे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, मज्जा दियां और भैणा ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जी और यार शुक्र नहीं नहीं मैनू शुक्र कर लेने नहीं शुक्र रियाज की कर बात मैनू पूरी एक गई। शुक्र कर लेने दो जामिया मेरे को कराची का उस पे- और सारी गल सुन लो, शुक्र कर लेने दो कि कोई सिंधी जज भी हो जे निकले, आओ वरना सानू भैया पंजाबी से जज ताने मिलते पंजाबी जज दे ताना मिलता जी। सर, ये KPK का है, KPK का है। और नहीं यार जिन्होंने स्टे दिता है जज हाँ, साहब हाँ, वो यार बड़े ने, बड़े ने। अच्छा और सर अंदाजा इमदाद साहब आप सिंधी नहीं रहे। नहीं, नहीं, मैं क्यों नहीं रहा? अच्छा भाई बात सुने, देखें अगर वो जज हों तो हम उनके साथ हो ना। यानी आप सिटिंग जज हो हाई कोर्ट के और हाउसिंग सोसाइटी के बोर्ड के ऊपर आपका नाम हो, हां ठीक है ना, और आपने बकायदा नीचे फील्डिंग लगाई हो लोअर जुडिशरी के अंदर, और लोअर जुडिशरी के आप इंचार्ज हो और आप अगले चीफ जस्टिस बनने के भी उम्मीदवार हो, और फिर कहीं मेरा एहतराम भी किया जाए वो तो नहीं क्योंकि मेरा भरा जरनैल यार होता है। बेटी हाँ। बेटी गाय नहीं। बंदे कुचल दे हाँ। और उसको बचाते फिरे यार। उसको बचाते फिरे, स्टे आप- देते फिरे, हाँ। ठीक है। मुझे ये बात हाँ। फसना तो मैं ही है। नहीं नहीं कोई कोई नहीं, ਗੱਲ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रुपए दे रहा। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ नहीं सर ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ हाँ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, सही, ठीक है सही, ना। सही। अच्छा मजे की बात ये है कि
3 माह की छुट्टियां होती हैं ना इनकी, हाँ ठीक है, ਇਹ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਾਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰੋ, 3 माह नहीं फिर छुट्टियां पे चले जाओ, चलो 2 माह छुट्टियां करो, उसके बाद 3 माह के लिए फिर छुट्टियों पे चले जाएं और कहें कि पता नहीं मैं आना है कि नहीं आना। तुसी नवाब दे पुत्तर हो, तुसी ऐसे कौमी खजाने चो तनख्वाह लेंदे हो, 11 बजे तक काम करो, 11 बजे काम करके घर चले जाओ और कहो कि जनाब मैं नहीं केस सुनता। और 58,000 ਦਾ बैकलॉग लगा होया केसेस ਦਾ, ठीक है यार। मैं उस अदलिया के साथ खड़ा हूं जो काजी फायज ईसा की तरह सुबह 8 बजे आता है जज और रात 11 बजे तक बैठा होता है, काम कर रहा होता है और बैकलॉग निकालता है, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए लाइव करता है कि देख लो केड़ा केड़ा अंदर आके की चवला मार रहा है, ठीक है। मैं तो भाई उस प्रोग्रेसिव अदलिया के साथ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि देखिए ये वो अदलिया है हमारे पास जिन्होंने फेडरल शरीयत कोर्ट ज़ियाउल हक की कबूल की, ठीक है। उसके बाद जब ज़ियाउल हक साहब का देहांत हो गया तो उन्होंने एक फैसला दिया कि ये कोर्ट नहीं होती, चुप कर जाते हैं ना, नहीं नजर डलवाते, ये अपनी यारी चुप कर देगा। कोर्ट जो है ना ये तो बेंच है, कोर्ट कहाँ है, फेडरल शरीयत कोर्ट ही उड़ा दी थी एक फैसले के जरिए। और फिर एक दिन बेंच की क्या जरूरत है, क्यों? वो फेडरल शरीयत कोर्ट का जज लगने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए थी, इनका कोई भतीजा, कोई भांजा, कोई बेटी, कोई महबूबा उस पर पूरी नहीं उतरती थी। महबूबा मैं कह गया ना यार, गाल दूर निकल जानी है, ठीक है। तो लिहाजा हमने वो अदालत ही खत्म कर दी जिसमें हमारा खानदान अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है, और हम करेंगे। यानी आप अंदाजा करें कि 850 सीटें हैं सिविल जजेस की लाहौर हाई कोर्ट में, बेंच उसके लिए इम्तहान होता है, 4200 वकील, यंग वकील बच्चे अप्लाई करते हैं, 1400 बच्चे क्वालिफाई करते हैं, 850 सीटें, 1400 बच्चों ने क्वालिफाई किया, इंटरव्यू होते हैं, अपॉइंट कितने होते हैं? सिर्फ 42। यानी 808 सीटें खाली रख दी जाती हैं क्योंकि मेरिट पे कोई नहीं आया। भाई वो जिन्होंने रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया है 36 घंटों के अंदर, जिन्होंने 36 पेपर दे के पास किया है, उन बेचारों का क्या कसूर है? क्योंकि बाकियों में से ना कोई जूनियर था, ना कोई अपने चैम्बर में से था, ना किसी की सिफारिश आई, ना ਚੋਈ किसी ने ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ पदायगी ਸਾਨੂੰ की। ਚੈਂਬਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ठीक ਕਿਵੇਂ है ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ यार, ये गंद मचा हुआ है हमारी अदलिया के अंदर। अच्छा यार माफी, Sorry नहीं, मैं माफी चाहता हूँ। हाँ। मैंने उस बरकरदार को रोका था अपने भाई को कि तारीख दुरुस्त रहनी चाहिए। ये वफाकी शरई अदालत इस वक्त भी काम कर रही है, एक बात, और दूसरी ये कि किसी अदालत ने वफाकी शरई अदालत को कलअदम नहीं किया। ठीक है। दूसरी बात ये आईनी तरमीम के जरिए ये जो है ये इसको शामिल किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। वो एक कौशल टाइप चीज बनाई थी उसने। अच्छा, उसने एक बड़ा मतनाज़ा फैसला लिया था। ਕਿਹੜੀ कौंसल? वो शरीयत कौंसल ज्यादा अच्छा, अच्छा, के अच्छा। अदालती इख्तियार दे के ट्रिब्यूनल कहले को भी अलग अदालत नहीं, नहीं, उसने एक अदालत बनाई थी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं थी वो। फेडरल शरीयत कोर्ट के खिलाफ अपील किसने नहीं, किसके यहाँ जाता है? फेडरल सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, तो फिर तो वो बताया था तो और यार मेरी अर्ज तो सुन ले, हाँ। जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो और मामला था, उसके जज के बड़े लिबरल किस्म थे। वो जो फैसला है जिसकी वजह से वो खत्म करनी पड़ी थी, वो ज़ियालक ने खत्म की थी, किसी अदालत ने खत्म नहीं की थी। उसमें ये था, ये जो है ना हमारे संसार का हुक्म, उस जजमेंट में ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि इस्लाम में संसारी की सजा नहीं है। उन्होंने कहा कि कुरान में कोई ऐसी आयत मुबारक मौजूद नहीं है जो ये बताती हो कि संसार किया जाए। नहीं, उन्होंने उस फैसले पे जैसे अब मौलाना उलमा हजरात जो हैं, मशाइख जो हैं, वो मैदान में आ जाते हैं, इसी तरह उस वक्त भी फिर वो मैदान में आ गए थे। फिर वो फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला कलअदम किया था। और फिर वो अदालत, वो जो अदालती ढांचा कैसे किया है, कैसे किया? और यार सुप्रीम कोर्ट पास इख्तियार है, अदालत तो उन्होंने खत्म की थी, आप अदालत खत्म करवा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। अदालत ने खत्म की इस थी, वक्त मौजूद है वफाकी शरीयत अदालत मौजूद है, हाँ, हाँ, वफाकी शरीयत अदालत मौजूद है, फेडरल शरीयत कोर्ट दा है वफाकी, हाँ मौजूद है, इस वक्त मौजूद है। ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਲੈਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਲੈਦਾ ਸ਼ਾਰੇ ਦਸਤੂਰ ਤੇ। आइसलैंड को एक्टेड भाई ठीक है ना यार, तारीख दुरुस्त रखा आपकी करें, मेहरबानी यार। तारीख दुरुस्त रखा करें।
वैसे अभी जो बात हो रही थी ना जाली डिग्रियों की, तो एक चीफ जस्टिस भी गुजरे हैं जिनकी अपनी तारीख पैदाइश में फ़र्क था, उस वो फ़र्क को ठीक करके फिर वो चीफ जस्टिस बने, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक पहुँचे, तो मामला फिर वो ब्लैकमेल भी होते रहे। सजाद अली शाह नहीं, मैं उससे भी आगे एक और साहब की भी बात कर रहा हूँ। अजमल नहीं नहीं, आप क्यों कहलवाना चाहते हैं जी? नहीं यहाँ नाम लेना ले लो। नाम लेते हैं कि क्या नहीं, नाम नाम लेना मैं नहीं लेना चाहता जी। सजाद अली शाह, सजाद अली शाह साहब जो है, सजाद अली शाह एक केस थे, अर्ज कर ये अभी रिसेंट केस है, और फिर वो DGISI के दर पर हाजिरी देते रहे और फिर उनका काम करते रहे। ये बड़े मशहूर ज़माना, ये जो गुलदस्ता था जजों का, ये उनमें से एक चीफ जस्टिस थे। मुझे नहीं पता जी, आप बात हो रही है। नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं यार। नहीं यार। आप चलो गुलदस्ते के लोगों में से जो है ना वो अच्छा, वो वैसे एक जो सजाद चीफ अली शाह जस्टिस। साहब वाला मामला, बस कर दो। सजाद अली शाह साहब जो तारीख की दृष्टि नहीं बात आप बात कर रहे हैं। सजाद अली शाह साहब ने ये दरखास्त दी थी आखिरी दिनों में कि ना मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो और है, मैं गलती से वालिदैन ने ज्यादा लिखवा दी है। किसको दरखास्त? मैं जो केस बयान कर रहा हूँ वो ये वो- है कि वो डेट ऑफ बर्थ चेंज की गई अच्छा, वो- ताकि वो चीफ जस्टिस बन सके। सजाद अली शाह साहब जो है वो नहीं हो सका था। सजाद अली शाह साहब की वो जो मैं किसी और जज की बात किसको दी थी? उन्होंने पहले तो वो दावा करना पड़ता है नीचे ओके। दुरुस्ती के लिए वो तो एक उन्होंने कानूनी फिर तरीकाकार वो है। इंतजामी तौर पे सदवा एक तरीकाकार होता है। वो कहते हैं उस वक्त करवानी थी यार जब तो वकील था। हाँ अच्छा सर, वो तो आप प्राइमरी हो गया सर। मेरी कंटिन्यूटी खत्म हो गई है। मैं शुरू कहाँ से किया था? फिर तारीख तरीका था। अच्छा, तो वो चीफ जस्टिस तारीखी अभी बाबा अभी बताया कुछ हुआ। सालों में ही, अभी 2-4 सालों में ही वो चीफ जस्टिस साहब गुजरे हैं। उन्होंने अपने चीफ जस्टिस बनने के लिए जो अपनी वो तोड़फोड़ की थी ना अपनी मैट्रिक की डिग्री में तारीख पैदाइश में, उम्र का बनियाद की बात। नहीं, वो अपना आप- नाम भी बदला था उसने। आपने अपने नाम के साथ कोई लफ्ज अब उठवाया था उसने। मैं भी नहीं बताऊंगा नाम। अगर ये सीधे तारीख दुरुस्त कर रही नहीं, है। मैं- नहीं, दुरुस्त कर। नहीं, बाबा तरीका ना तरीक दुरुस्त उनके कर। उनके नाम के साथ एक लफ्ज लगता था, वो उन्होंने अच्छा, खैर। पूरा लफ्ज़ है, लफ्ज़ से भी नहीं जाते। बताता। बहरहाल नहीं अभी बताऊं, चौधरी साहब ने पहली सेगमेंट में कहा था कि अगर ये चीफ जस्टिस जो हैं जब ये ना रहे तो आप लोग की पंजाबी के अंदर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, इतना पोलिटिसाइज्ड कोर्ट था, उसके अंदर से दोबारा आइन की दुरुस्तगी के मामले, पार्लियामेंट को एम्पावर करने के मामले, कितनी चीज़ें सोमरो साहब ने जैसे कहा कि वापस की कि नहीं भाई ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, ये हमारा इख्तियार ही नहीं है। हम बेहतरी की तरफ गए हैं इस चीफ जस्टिस साहब की वजह से। हम इससे पहले पिछले 8-10 साल वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का जिक्र कर रहे थे, उसके बाद क्या उससे पहले भी हम मुसलसल तनज़ली का शिकार थे, मुसलसल डिक्लाइन था और उसका असर जो है सोसाइटी पर भी आ रहा था। अभी ये ग्रैंड हयात टावर है, हाँ जी। उसका पहले चीफ जस्टिस एजाजुल हसन पहले उनके अटॉर्नी थे, लॉयर थे, फिर उन्होंने बतौर जज वो केस सुना और आज तक जनाब उसका डिटेल फैसला नहीं दे सके। देंगे भी क्या? किया गया था। हाँ जी। इतराज भी किया था, अपना बैठे। आपने उस इतराज करने के बावजूद वो जज के तौर तो ये कुछ तो यहाँ पर होता रहा है अपने बहन भाइयों को, जैसे रजी साहब ने कहा, सर्व करने के लिए। तो अब हमें ना असल में हमें आदत पड़ गई है कि रोज़ कोई नई साजिश, कोई नया झूठ, कोई नया ड्रामा, कोई नया इमोजी फैसला, कोई नया साज फैसला। अब वो मज़ा नहीं आ रहा हमें। हाँ अब क्या होगा राफिया? अब क्या होगा राफिया नहीं हो रहा। हाँ। तो अब वो चीज़ें ज़रा सफाई की तरफ चली गई हैं, तो हमें पाकिस्तान में तो मज़ा ही नहीं आता। पाकिस्तान ऑलवेज बीट्स नेटफ्लिक्स। वहाँ तो पाकिस्तान का तो सीरीज़ चलती है जी, डिफरेंट हाउस ऑफ कार्ड्स जो थी सीरीज़, बिल्कुल वही वाला मामला ये है कि हमें मज़ा नहीं आ रहा। ये तो पार्लियामेंट सुप्रीम होती जा रही है, तो दुरुस्तगी तो भाई बहुत ज़रूरी है। मेरे भाई उल्फत को सुन ले। ऑलरेडी जाना आई विश के काजी फायद ईसा जो हैं वो जो आईनी अदालत बनने जा रही है उसके चीफ बने, ताकि कम से कम इब्तदा तो अच्छी हो। जी मेरी एक और ख्वाहिश है, हर ख्वाहिश पे दम निकले। उन्होंने जाना नहीं है, टाइम हो रहा है सर मुख्तसर, सॉरी यार, मैं आज मेरा वाला मसला आज इनको हाँ दरपेश है। ठीक है। सर ये जज नहीं बैठे, हाँ ये कुंडलियां मिलाने वाले ना पंडित बैठे हुए ओके। कि कुंडली मिलाते हैं कि यार फिलहाल सन में कौन सा बंदा हमारा चीफ जस्टिस बनेगा। हाँ
دیکھیں نا احمد علی شیخ کو کیسے نظر انداز کیا گیا تھا, ایک بار نہیں 2 بار نہیں, وہ چیف جسٹس بنتا آج, اس کو نظر انداز کیا گیا. یہ سارے جوڑ توڑ کرنے والے ججوں کے خلاف یا ان کا کم از کم اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس جانے کے لیے آئینی ترمیم ہو رہی ہے, اس لیے رو رہے ہیں سارے, اور ان کے وکیل جو ان کے چیمبر سے نکلے ہوئے. یہ بڑی مہربانی ہے قاضی فائز عیسیٰ کی, جو اوپن کورٹ یہ جو دکھایا گیا لائیو, وہ میں نے اتنے بڑے بڑے وکیلوں کو ایکسپوز ہوتے دیکھا. او مائی گاڈ, ان کو فیسیں کون دیتا تھا اتنی؟ وہ تیاری کے بغیر آتے تھے, یا وہ قابل ہی اتنے تھے. 2 تو معاملے ہیں نا, یا وہ تیاری نہیں کر کے آتے تھے, یا میں نے ایون مجھے حامد خان صاحب کو دیکھ کے بھی بڑی مایوسی ہوئی. اچھا یہ بے نقاب میں سوال کرنا, سوال یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کی طرف سے کہا جا رہا تھا اعتراض کہ یار اچھا آپ نے آئینی ترمیم کرنی ہے تو شنگھائی کانفرنس کے بعد کر لیں, ایک پیرل کم جاری ہے. یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح سوری ٹو سے میں یہ الفاظ استعمال 25 اکتوبر کے بعد منصور علی شاہ کے آنے کے بعد کریں, آپ اس کو کریکٹ کریں. چلیں وہ بظاہر تو یہی کہہ رہے ہیں نا, کریکشن پہ ہیں آپ سب لوگ کریکشن تاریخ کی درستگی اس پہ بھی روشنی ڈالے کیونکہ کام جاری ہے. اور بلاول صاحب تو کہہ رہے ہیں 25 تو بعد 25 تو پہلے کی, اور اس پہ اپنا وہ نیٹ ورک ٹوٹ گیا تھا. میں نے جو پچھلی ایپیسوڈ میں جب ہم بات کر رہے تھے کہ ٹاور گر گیا تھا, فیض حمید اندر ہو گیا اور اس کے کورٹ مارشل بھی شروع ہو گیا. ویسے اس پہ بھی حیرت ہے, ابھی تک وہ فیصلہ ہی نہیں آیا. وہ اچھا اس میں تو کوئی اسٹے بھی نہیں ہے. نہیں وہ بہرحال میرا خبر دے دیں, ویسے تو خبر ہے نہیں بول رہے پلیز, لیکن خبر ہے یہ 100 بندہ جڑا ہے نا انٹروگیٹ ہویا پورا 100. اچھا تو وہ انٹروگیشن ٹھیک ہے. شوگر ملوں سے لے کر, شوگر ملوں کے مالکوں سے لے کر, سیاستدان ٹائپ شوگر ملوں کے مالکوں سے لے کر, نو دولتی شوگر مل اونرز سے لے کر ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اونرز تک, وہ جو کلرک ہوتے تھے پھر ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالک بن گئے, اور وہ اصل میں مالک وہ تھے ہی نہیں, وہاں تک تقریباً 100 لوگوں کی انٹروگیشن ہو رہی ہے. بڑا کیس ہے. اچھا ویسے انہوں نے جتنے لوگ بتائے ہیں مساج سینٹروں کے مالک اور مالکان بھی تھے. اچھا ویسے انہوں نے توصیف صاحب نے جو نام بتائے ہیں, میرے خیال میں ان میں سے اصل مجرمان کے نام ابھی تک نہیں آئے. جو لسٹ انہوں نے بتائی ہے اس میں وہ نہیں ہے. میں نام لیا ہی نہیں کرتا. نہیں یہ نام ہی ہے نا, سوسائٹی کے مالکان اور فلاں, ان میں جو اصل مجرمان ہیں وہ عہدے ہی ہوتے ہیں نا, تو میرے خیال میں ان کے نام انہوں نے کوئی نہیں کیے. باجوہ صاحب ایسا ہوتا تو شاید اسلم امریکہ, باجوہ صاحب تھے, راحیل شریف صاحب تھے, کیانی صاحب تھے, ظہیر الاسلام صاحب تھے, یہ سارے وہ یہ سارے وہ قومی یہ سارے وہ قومی مجرم تھے. ملک ریاض بھی کوئی نہیں, ملک ریاض بھی ان کا استعمال کر, وہ ایک ٹول تھا جس کو وہ استعمال کر رہے تھے. ملک ریاض ٹھیک ہے, نجف مسئلہ فیض حمید کے ساتھ جو اصل مجرمان تھے ان کو پکڑیں, معاملات اور بہتر ہو جائیں گے. دیکھیں نا ایک ٹاور گرا ہے اور سگنلز بند کیے تو معاملات تھوڑے سے بہتر ہو گئے ہیں. آپ آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کر رہے تھے, وہی سگنل نہیں ادھر سے ٹھیک ہو گئے تھے, شروع ہونے ٹھیک ہو گئے تھے, فیض حمید سے ہی شروع ہو گئے تھے. اچھا دوسری بات مسئلہ یہ کہ یہ جو آئینی ترمیم کے حوالے سے پی ٹی آئی کا رونا ہے, لگ رہا ہے جی میں کچھ چوری چوری کام ہو رہا ہے. وہ ان کو صرف مسئلہ یہ کہ ان کو اب آخری جو ان کو جو امیدیں ہیں نا, ہاں نہیں وہ سمجھ گیا, ان کو جو امیدیں تھیں نا کہ ایک تو وہ جو تھاٹ پروسیس چل رہا تھا, اور دوسرا انہیں ججز اپنے نظر آ رہے تھے جس کے لیے خان صاحب اعلانیہ کہتے تھے میرے ججز. اچھا وہ گڈ ٹو سی یو اور کم بخت ماشاء اللہ بھی تو نہیں لگاتے, ٹھیک ہے, اور اندھا دھند ضمانتیں, اور مستقبل میں بھی آپ نے میرا نوٹ تو پڑھا ہوگا. ہاں آپ نے میرا نوٹ تو پڑھا ہوگا. اور وہ آپ سب اتنی بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں, اتنے پاپولر ہیں. اچھا مطلب وہ آئین اور قانون کی تو وہاں بات ہی نہیں ہو رہی تھی, وہاں تو ذاتی محبتیں یا مطلب وہ فیملی فوٹوگراف ہو رہے تھے, سمجھ لیں آپ, گروپ فوٹو ہو رہے تھے. اچھا 3 نسلوں کا کرش ہے وہ آدمی. اچھا لیکن اس میں اصل میرے خیال میں جو عدلیہ میں جو پرابلم آ رہی ہے نا, اس میں واپس اپنے والے راگ پر آؤں گا کہ اصل مجرمان یا اصل ذمہ دار پارلیمنٹ ہے. ججز لگتے کہاں سے ہیں؟ کیا ججز اپنی مرضی سے لگا لیتے ہیں سارے؟ یہ جو جن کو ہم وزیر قانون کہتے ہیں یا اٹارنی جنرل کہتے ہیں, اور وہ جو جا کے مذاکرات کراتے ہیں اور ان کی مرضی کے ججز لگا دیتے ہیں, ان کو ہم روئیں گے بیٹھ کر,
ٹھیک ہے, اسی طرح کی کہانیاں سنا رہے ہوں گے جس طرح آج منیب کی باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, رو رہے ہیں اور روئیں گے بھی مستقبل میں, کیونکہ سیاسی جماعتوں نے, سیاسی رہنماؤں نے کمپرومائز کیا چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر, ٹھیک ہے, اس کے ہمیں اس کے نتائج. منیب اختر کو روئیں گے, جیسے منیب اختر نیچے سے اٹھا کے لائے گئے تھے, 2 ججز نیچے سے اوپر لے کے جا رہے تھے, قاضی صاحب مخالفت کر رہے تھے اس وقت, وہ ممبر تھے لیکن تو پھر باقاعدہ جو وزیر قانون صاحب ہیں, یہی ہمارے دوست صاحب, چلو ہمارے جو دوست ہیں, یہ کسی اچھی یقین دہانی کی بنیاد پہ انہوں نے ان کے حق میں ووٹ دے دیا تھا کہ ٹھیک ہے یار, یعنی بندیال صاحب جن کو لانا چاہتے تھے, لیکن کچھ یقین دہانیاں کروا کے پینا ویسا کر دیں گے, وہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے, جو بھی 2 نمبری مسئلہ میں وہی عرض کر رہا تھا نا, کمپرومائز. اب راز میں کھل جانا چاہیے. اصل میں یہ تھا تاریخ درست کر لینی چاہیے کہ جب بھی وہی میں کرنے لگا, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی ایک درخواست تھی 62(1)(f) والی, تاجیاب نیلی والی, تو خیال یہ تھا کہ شاید وہ پٹیشن جو ہے ان کی لگ جائے گی, اور اس پٹیشن کی بنیاد پہ نااہلی جو ہے سابق وزیر اعظم کی, میاں نواز شریف کی, میں تو نام لیتا ہوں نا, میں تو وہ گھوم کے ٹھیک ہے نا, تو اگر بات کریں کھل کے کریں کہ شاید وہ ختم ہو جائے, لیکن وہ نہیں ہو سکا تھا معاملہ. تو پھر 2 نمبری کر رہے سن, اچھا بعد میں وہ معاملہ بھی ہے نا, وہ معاملہ بھی پھر سیٹل کیا کس نے, قاضی صاحب. اچھا دوسرے یار تمہاری بھی تاریخ میں درست کر دوں, وہ سپریم کورٹ والی, سپریم کورٹ نے 17 سر نور اللہ صاحب کو ایک بار یار بات کرنے, میں نہیں گل کر رہا, میں نہیں گل کر رہا, کرو تمہارے یار غصہ نہیں کرنا, غصہ کیوں نہیں کرنا, نہیں سر پکوڑے کھا دیں سر. 17 مارچ 2022 کو درخواست دائر کی تھی جی سر, اور 22 مارچ کو ریفرنس آیا تھا, اور ابھی اس درخواست میں کچھ نہیں ہوا تھا, اس لیے اس کا جو فیصلہ ہے منیب اختر اور اس کے سامنے لگا تھا وہ الطاف بندیال کے, انہوں نے کہا ریفرنس آ گیا تو کٹھی سنو. ہاں جی یہ ہوا تھا. یہی سر. اچھا میں میرے خیال میں تاریخ درست اس طرح ہوتی ہے اس بات پہ کہ سیاستدانوں نے جب بھی کمپرومائز کیا اپنے مفادات کے لیے جو مرضی سوچ کے, اور جب بھی انہیں یہ لگا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے تو پتہ چلا کہ وہ گلے پڑ گئی, وہ جو گل ہو گئی سی وہ گل پڑ گئی, ٹھیک ہے نا. تو اگر اس سے باز آ جائیں گے, میرٹ پر فیصلے کریں گے, آئندہ بھی یہی ہوگا, ٹھیک ہے. کوئی دھمکی دے رہے ہو نہیں, میں پھر میں کھل کے کہہ رہا ہوں, آئندہ بھی یہی ہوگا کہ اگر ہمارے سیاسی رہنما یہ سارا کچھ کرانے کے باوجود اگر کسی کی یقین دہانیوں پہ, کسی کے کہنے پہ ساڈی گل ہوگی کہ کہنے پہ ججز لگائیں گے, تو ہم اسی طرح روتے رہیں گے, یہاں بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. دوسرا پارلیمنٹ کا ہم کہتے ہیں جی عدلیہ نے رول لے لیا پارلیمنٹ کا, بہت غلط کیا, بالکل غلط کیا, بالکل نہیں ہونا چاہیے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے اختیارات پارلیمنٹ کے پاس ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پارلیمنٹ اور حکومت, سیاسی جماعتیں جو حکومت ہے, انہیں بھی تو کوئی اونرشپ لینی چاہیے. یہ جو آئی پی پیز کا جو ہماری پوری قوم پہ ایک بم گرا ہوا ہے, جو مصیبت ہم بھگت رہے تھے, وہ کیسے ختم ہونے جا رہا ہے. اس کے لیے ہمیں فوج کے ذریعے, جن پہ ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ جماعت اسلامی اور یہ ساری جماعتوں نے, وہ گوہر اعجاز نے, سب نے فوج کے کہنے پہ پروٹیسٹ شروع کیا. کیوں کہنا پڑا فوج کو؟ ہماری سیاسی جماعتوں نے کیوں نہیں ریئلائز کیا کہ یہ عوام کا مسئلہ ہے اور ہمیں اس کو حل کرنا ہے؟ ہماری سیاسی جماعتیں کیوں کہتی تھی کہ اس کو ہم ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے؟ اچھا وہ فوج نے تو کوئی ڈائریکٹ تو کچھ نہیں کیا نا. اگر ان کے کہنے پر, میں تو کہتا ہوں بہت اچھا کیا, اگر فوج کے کہنے پہ گوہر اعجاز نے بات کی, اگر فوج کے کہنے پہ جماعت اسلامی نے یہ کام کیا تو بہت اچھا کیا. ان کی وجہ سے آج ہم اس مصیبت سے جان چھڑانے جا رہے ہیں کہ 5 آئی پی پی سے ہم معاہدے ختم کر رہے ہیں, اور باقیوں پر بھی اب ہم نیگوشیٹ کرنے پر آ گئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو جینے دیں. جب پارلیمنٹ اپنے مسائل کے لیے جو براہ راست یا الٹیمیٹلی پبلک کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, آئینی ترامیم اور ساری چیزیں, پارلیمنٹ کا اختیار جو ہے وہ عوام کے لیے ہوتا ہے, تو ان کا اختیار بحال ہونا چاہیے. لیکن جہاں پر عوامی مسائل ہوں اس کے لیے بھی کبھی کھڑے ہوں. اچھا اپنا مرضی کا جج آ جائے گا یا اپنے مخالف جج آ جائے گا, اس کے لیے خوف سے جو اچھل رہے ہیں, الٹے لٹکے ہوئے ہیں کہ یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے. تو آئی پی پیز پہ جب عوام پر بم گر رہا تھا تب کیوں نہیں یاد آتا تھا؟ ٹھیک ہے نا. تو اس حوالے سے بھی ہمارے سیاستدانوں کو خیال کرنا چاہیے, کوئی عوام کا بھی خیال کر لے. لیکن جڑی میں گل کیتی سی بول کر گئے یار اگلے یار انہیں پھر گل کرنے نہیں, پھر تسی دوبارہ اچھا سر تسی آؤ, سر تسی یہ دسو کہ یہ چوری ہو رہی ہے آئینی ترمیم. سر میرے خیال میں اگر یہ آئینی ترمیم پاکستان اور پاکستان کے عوام کے حق میں ہے تو اس میں چوری نہیں ہونی چاہیے, اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اور کسی بھی شخص کو ایک وسیع جو پارلیمانی پارٹیز ہیں
अगर हो सके तो आप बार्स को भी इत्मीनान में लें। जाहिर है जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, मैं भी एक स्टेक होल्डर हूँ, आप साफियों से बात करें, तमाम जितनी सर जितनी डिबेट सुन तो ले सर, सुन ले बाय द वे मैं सर मेरी नुमाइंदे चुन के भेज देते हैं यार, आप आपने ही जो कर दे वोट दिया था ना आपने पार्लियामेंट इलेक्शन में, कौमी असम्बली नहीं मैं वोट नहीं दे देते सका था तो क्योंकि चले मैं अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी की वजह से साडा मेरा भी वोट मेरे गांव में था। साडा इंसाइड अच्छा ठीक है वकील, चलो वकील और जज स्टेक होल्डर नहीं है। अच्छा नहीं पार्लियामानी नहीं पार्टी बतौर वोटर है ना उन्होंने नुमाइंदे मौजूद हैं अच्छा Discussion होनी चाहिए, हाँ लेकिन stakeholder नहीं है। मेरे ख्याल में पार्लियामानी पार्टीज को इस पे एक होना चाहिए कि यार ये हमारे मुल्क के पीटीआई बैठी आज सर बैठना अच्छी बात है। हाँ, वो अपनी तरमीमा लेके सर आए जो ना। बड़ा होता है ना उसको बड़ा किरदार अदा करना चाहिए, छोटा जो होता है उसने छोटा ही किरदार अदा करना ना, बड़े को बड़ा किरदार, और हुकूमत बड़ी होती है उसको चाहिए कि वो सबको साथ लेकर चले। एक तो ये, दूसरा वो जो कहा है कि काजी फैसल साहब चले गए तो लोग अपने आप को घुसून मारेंगे, क्या कहा था? अच्छा कुसुन लेकर होंगे। हाँ ज़ाहिर ऐसा जज कहाँ से मिलेगा जिस पे साइल कहे कि मुझे आप पे एतमाद नहीं है और वो कहे कि मैं ही देना फैसला तेनू है तू जा। मुनीब अख्तर कितनी दफा इतराज किया कि आसी उमर ताब मैं मुनीब अख्तर साहब की बात नहीं कर रहा, मैं तो बड़े से मैं बड़ी माजी की गल कर रहा हां सर, मैं बड़े से बड़ी बात की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो बड़ा है वो बड़ा फैसला करेगा। फिर वो जज आपको ऐसा बंदा कहाँ से मिलेगा जिसको अपने बाजू में बैठा हुआ सरदार नजर ना आए और वकील को कहे कि ये सरदार क्या होता है, हटाओ अपने नाम के साथ सरदार, ये मेरी कोर्ट है। साथ में सरदार तारिक मसूद साहब बैठे, उनका भी उर्फ था। सुन ले सर, सुन ले और तारीख दुरुस्त करने दे भाई मुझे। आप सर आप सरदार तारिक मसूद का जो ऑफिशियल नाम है उसके ऊपर सरदार तारिक मसूद लिखा हुआ है, और वो जो साहब जिनको सरदार कहने से रोका था उनके लाइसेंस में भी सरदार नहीं लिखा हुआ। सर वो उर्फ है, सर वो उसकी उर्फियत कोई चीज नहीं होती, वो सरदारी कहलाता है अपने आप को। उर्फियत सर वो उसकी उर्फियत है, लेकिन ये चीफ जस्टिस का काम नहीं है ऑफिशियल वहाँ जो ऑफिशियल नाम है, जो ऑफिशियल नाम है वो है आटा गुंदी ये नहीं क्यों है कि नहीं है, लेकिन फर्क ये है, मैं मेरी गुजारिश ऑफिशियल रिकॉर्ड जो सर ना प्लीज ना डंडी मारे, साहब में डंडी ना मारा करें। कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए इस बहस में नहीं जा रहे, मैं सिर्फ मैं यही कह रहा हूँ, मैंने एक्चुअली करेक्शन कर रहा हूं आप ना करना, सारी मेरी क्यों करते हैं यार, अपनी अपनी करें। क्यों ना करूं? तारीख दुरुस्त सरदार, रखनी है हमने। एक सरदार वो जो अपने आप को सरदार कबीले का सरदार कहता है, लतीफ कोसा वो कहलाते हैं। मैं इधर से जो अच्छा सरदार जुल्फकार अली खोसा कहते थे ये सरदार है ही नहीं। अच्छा वो नहीं है, कहना हाँ। है और बात भाई नहीं एक है। बंदा अगर लिख रहा है तो आपको क्या एतराज है? एम लिख सकता है यार ऐसे नहीं होता ना, नवाब सरदार नवाबजादा ये टाइटल होते नहीं होने चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें क्यों नहीं होने यार चाहिए? फैक्चुअली बात सुन तो ले, जो सरदार तारिक मसूद है ना वो कोई कबीले का सरदार नहीं, वो नाम है, उनका नाम है तारिक मसूद, सरदार नहीं है वो। यार ऑफिशियल नाम है। अच्छा, तो कुछ भी यार लिख सुन लो रहा ना। ठीक है बहरहाल अगली बात ऐसा सुन मारेंगे आप अपने आप को कि एक पॉलिटिकल पार्टी से वो इंतखाबी निशान छीन रहा है, दूसरे को जुर्माना कर रहा है। बहुत ठीक ही था। ऐसे कहां से? बिल्कुल ठीक सर, है, छीनना बिल्कुल ही नहीं है। आइन और कानून के मुताबिक फैसला है। मुझे बात तो करे देना। बहुत ठीक बिल्कुल है, आइन आज और की कानून के ड्रामा हो रहा है। मुताबिक फैसला है। जो आज आज की ड्रामा फैसला है। जो आज तक इस आसरे पे बैठा, और मैं एक और बात बता दूं, आपको किसने कह दिया आसरे में बैठा हुआ है यार? अपनी तरफ से यार अपने मैंने दूरला साहब ने 6:30 बजे सर उठना। मेरी तजवीज है कि अगर आईनी अदालत बनानी, पहली बात तो है कि मैं समझता हूं कि आईनी अदालत नहीं बननी चाहिए, पैरेलल अदालत नहीं बननी चाहिए। अगर बनानी है तो अदालतें होनी नहीं चाहिए यार। जस्टिस कार्निलियस और राणा भगवान दास की थाट का कोई बंदा और बिठाए, भगवान पहली दास आईनी के बारे में अदालत। यार मुझसे क्या कहलवाना चाह रहे हो? थोड़े- राणा भगवान दास, उसके लिए भी मैं अगर हिस्ट्री दुरुस्त कर दूं ना, नहीं ना करें, हिस्ट्री दुरुस्त कर दूं, रहने दे। राणा भगवान दास कौन होता है? कौन जल्द खुशखबरी सुनेगी? उसको क्या पता, वो तो उस बेंच में शामिल नहीं था। छोड़े यार आप राणा भगवान दास। काजी फायद चुनाव ही के लिए से बड़ा जज। हाँ राणा भगवान दास तो बेचारा कुछ भी तारीख फैसला करेगी। और एडा तारीख दुरुस्त रखे। तारीख ने फैसला कर दिया। आपका तारीख फैसला नहीं करेगी। आपका मेरा आफाकी तारीखदार ने फैसला किया। यार अगर एक जज खड़ा होके कमेटी रूम में राणा भगवान दास से कहे कि राणा भगवान दास ये तो की किता यार, ये तो अक्षय घर क्यों खरीद लिया बैंकिंग कोर्ट तो? और एक खौफ करो यार, व्हील चेयर पे किहड़ियां गल्लां करदे पए हो तुसीं? जस्टिस कह के ड्रामे कर रही हैं। आज जाने लोगों ने तुसीं मेरे मुंह से तारीख दुरुस्त करवा रहे हो। क्या कमाल कहा गया था कोर्ट में वो यूनिवर्सिटी वाले इशू पे? मकर कर रही थी। अच्छा मकर कर साबित हो गया। अच्छा ओ खतून ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓ, अगर पीटीए दी ना निकले तो मैनू दस ओए सारे ड्रामे वही सर जी, सर अजीब गल कर रहे हो सवाल यार। आपने करना है। सवाल में सुनो, सुन लो जी। क्या ये आईनी तरमीम ट्रेडमार्क बन गया। आईनी तरमीम शंघाई कॉन्फ्रेंस की आड़ में हो रही है?
ضرورت ہی نہیں ہے آرمی کرنے کی. ٹھیک ہے. یہ اس سے پہلے جو ہے وہ سارا پروسیس چل رہا تھا. بندے کو زیادہ ٹائم دیا. بس مہربانی سر, بیٹھنا ہے, پھر جانا نہیں ہے سر تب زیادہ ٹائم دیتا لیکن 5 منٹ ہی ہے. نہیں یار, آپ نے اسٹارٹ میرے سے سردار صاحب نے بھی ٹھیک ہے, خان صاحب نے بھی جانا. آپ نے اسٹارٹ ادھر سے لینا تھا لیکن آپ بھول گئے, آخر مجھ پہ آتا ہے. سر سر ضرورت ہی کیا ہے شنگھائی تعاون تنظیم کی آڑ میں کرنے کی؟ یہ پروسیس اس سے پہلے چل رہا تھا, ٹھیک ہے نا. اور ابھی جو آج جو ایفرٹس ہو رہی ہیں اس میں ایک اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج 4 مسودہ قانون جو ہیں وہ کمیٹی کے سامنے لائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تحریک انصاف نے, ایک پیپلز پارٹی نے, ایک JUI نے اور ایک مسلم لیگ نون نے. اور ان سب میں جو کامن ہے, ہاں جو وکلا کے ساتھ جو وہ تو مسلم لیگ نون کی طرف جو ہے نا اس کا حصہ ہے. نہیں وہ جو بار کونسلوں کو الگ بھیجے گئے تھے, تاریخ درست پاکستان بار کونسل نے ایک اپنا اختیار کر کے بھیجا ہے. وزیر قانون نے کہا کہ یہ وہاں سے بھی آئے ہیں, یہ بھی دیکھ وہ سارے. اچھا ان سب میں جو کامن چیز ہے نا وہ وفاقی آئینی عدالت ہے, ججز کی اپائنٹمنٹ کا معاملہ ہے, اور اس میں امپاور کیا جا رہا ہے پارلیمان کو. ابھی جو بات کی تھی نور اللہ صاحب نے, جس میں انہوں نے کہا کہ سیاستدان جو ہیں وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتے یا وہ کمزور ہیں. سر معذرت کے ساتھ سیاستدانوں کو یہاں پہ موقع ہی کب دیا جاتا ہے؟ ابھی امداد صاحب نے سخت جملہ یوز کیا تھا دجال کا اور کانے کا, مطلب ایک انڈین فلم اس میں ایک وہ اپنا وہ ہے مٹھل کہانیاں ایک. تو انہوں نے جو کچھ کیا سر, تو انہوں نے تو سیاستدانوں کی جان نکال لی تھی. کیا اس سے پہلے 18ویں ترمیم میں ججوں کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے پارلیمان کا ایک مضبوط کردار تھا؟ باقی سب تاریخ درست کر سکتے ہیں, تو میں اس گانے کو بحال کرانے کے لیے سیاستدانوں نے DGISI کے کہنے پہ تحریک چلائی تھی. سر بڑی مہربانی سر. آج یہی ایفرٹ سر کی جا رہی ہے. یہ جو جوڈیشل ریفارمز آ رہی ہیں یہ پورا ایک پیکیج ہے. یہ صرف ایک عدالت نہیں بننی, یہ صرف قاضی فائز عیسیٰ نے ادھر نہیں جانا. یہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ میرے بھائی کو تکلیف ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ مین الدین خان کو بھی برداشت کرنا پڑے آپ کو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مین الدین خان کو آپ کو اس سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے طور پہ برداشت کرنا پڑے. کیونکہ وہ جو تین کا پینل بننا ہے سر, اس میں یہ نام بھی شامل ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں, 5 بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا سر. لیکن ایک بات طے ہے کہ نہ تے شاہ جی نے آنا ہے تے نہ منیب نے بچنا ہے. اس کے بعد آگے یہ جو بات کی ہے بچے نے کہ منصور علی شاہ اور منیب دونوں نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے وہ تو منصور علی شاہ تو سینئر موسٹ جج ہے سر, انہوں نے چیف جسٹس بات کرنے دیں, میں خبر دے رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب سپریم کورٹ کے جج ہوں, ایک چیف جسٹس ہوں, اور امین الدین خان اور مندو کھیل صاحب دونوں آئینی عدالت میں چلے جائیں. اور سر جو پیپلز پارٹی نے جو کہا ہے نا, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ایک آئینی عدالت نہیں بنانی, 5 بنانی ہے, 5 وفاق میں ایک اور تمام صوبوں میں بھی ایک. اب جب یہ بن جائے گا تو اس کے بعد آتما کدھر بچے گا؟ آتما کی آتما رلنے جا رہی ہے سر. ٹھیک ہے. اچھا میں اب ہم لینے لگے ہیں اجازت, لیکن میں تو گل دسا, فرض کرو کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس آ گئے, سن لو فرض کرو کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ گئے, تو میں انہوں نے کلپ بھیجا گا سی متھا بلاول صاحب بھی فتن کرنا منصور علی شاہ ہے, لکھ لیں. ویری گڈ جی. میں تو کہنا میں پھر کلپ بھیجا گا انشاءاللہ اگلے جمعے.